एक शादीशुदा आदमी जो एक लड़की के लिए अपनी बीवी को धोखा देता है और उसकी बीवी लेती है उससे कुछ इस तरह से बदला। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोटिव्स। मूवी की शुरुआत में हम एमरी को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखते हैं और वो दोनों किसी बिजनेस की बात कर रहे होते हैं। तो एमरी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना, और ये बात जब उस आदमी को पसंद नहीं आती तो वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद वो आदमी एक्सीडेंटली एमरी के हाथों मर जाता है और एमरी भी वहाँ से बचकर निकल जाता है। फिर अगले दिन हम एमरी को उसकी वाइफ कॉनी के साथ रोमांटिक होते हुए देखते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि आज वो दोनों अपने नए होटल की ओपनिंग में जाने वाले हैं। और अगले ही सीन में हम एमरी को होटल में देखते हैं जहाँ वो अनाउंसमेंट करता है कि हमारे इस होटल से जितनी भी कमाई होगी उसका 5% हम यूथ सेंटर को डोनेट करेंगे। ये बात सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसकी बीबी कॉनी का रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं होता। और कुछ देर बाद जब एमरी एक आदमी से बात कर रहा होता है तो वहाँ वो एक नई लड़की अलाना को देखता है और उसे वो पसंद आ जाती है। लेकिन तभी एमरी का मैनेजर ब्रेंडन उसके पास आता है और कहता है कि 2 पुलिस वाले कुछ पूछताछ के लिए यहाँ आए हैं। और जब एमरी उनसे मिलने जाता है तो वो कहते हैं कि हम एक मर्डर के सिलसिले में यहाँ आए हैं क्योंकि उसके फ़ोन में लास्ट इनकमिंग कॉल तुम्हारी थी, तो हमें उसके बारे में तुमसे कुछ जानकारी चाहिए। लेकिन एमरी कहता है कि मेरा आपके मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है और वो उन्हें कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और एमरी से कहते हैं कि हम जल्द ही मिलेंगे। फिर अगले सीन में हम एमरी और कॉनी को घर पे देखते हैं और कॉनी कहती है कि तुमने मुझसे बिना पूछे डोनेशन की अनाउंसमेंट क्यों की, और कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ छुपा रहे हो क्योंकि आज होटल में पुलिस भी आई थी। तो एमरी उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और कॉनी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर अगले दिन जब एमरी कहीं जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अलाना दिखाई देती है जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। एमरी उसे पहचान लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं, और इसके बाद अलाना उसके साथ गाड़ी में चली जाती है। और फिर एमरी उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल करना। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एमरी को किसी ने पेपर वेट गिफ्ट भेजा होता है और उसे पता चल जाता है कि ये अलाना ने भेजा है। जिसके बाद वो अलाना को फ़ोन करके थैंक यू कहता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। और अगले ही सीन में हम एमरी और अलाना को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और अलाना कहती है कि हमें इस तरह से नहीं मिलना चाहिए क्योंकि तुम एक मैरिड मैन हो और ये सब ठीक नहीं है। तो एमरी कहता है कि हम सिर्फ डिनर ही कर रहे हैं और इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगले ही सीन में हम उन्हें एमरी की गाड़ी में देखते हैं जो पैशनेटली एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। और फिर उसी रात जब अलाना कहीं जा रही होती है तो डेरिक नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है और वहाँ हमें पता चलता है कि अलाना और डेरिक लोगों को फंसाने का काम पहले से करते थे। और वो अलाना को डराने लगता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो अलाना कहती है कि मैं एमरी से प्यार करती हूँ और अब मैं वो काम नहीं करती। और फिर कुछ देर बहस करने के बाद डेरिक वहाँ से चला जाता है और अगली रात हम एमरी और अलाना को फिर से रोमांस करते हुए देखते हैं। और अगली सुबह एमरी फिर से अलाना से मिलने जाता है और वो उससे कहती है कि मेरे पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो एमरी कहता है कि मेरा एक अपार्टमेंट है जो हमेशा खाली ही रहता है। जिसके बाद वो अलाना को अपार्टमेंट की कीज़ दे देता है। और अगली शाम जब एमरी फिर से अलाना से मिलने अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ ड्रिंक्स कर रही है। ये सब देखकर एमरी को अच्छा नहीं लगता और वो अलाना से कहता है कि ये अपार्टमेंट मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए दिया था। अलाना उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सीड्यूस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और जब वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तो अलाना की दोस्त भी उन्हें देख रही होती है और फिर वो दोनों उसे भी बेड पे इनवाइट करते हैं और फिर तीनों ही रोमांस करने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद हम एमरी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के लिए सुबह सुबह चाय बनाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। कॉनी भी उसके इस जेस्चर से इम्प्रेस होती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। और अगली सुबह जब कॉनी ऑफिस के लिए निकल जाती है तो तभी हम अलाना को उनके घर में देखते हैं, जिसे वहाँ देखकर एमरी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये मेरा घर है और तुम यहाँ नहीं आ सकती। तो अलाना कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये सुनकर एमरी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है और तुम अभी यहाँ से चली जाओ।
उस वक्त तो अलाना वहाँ से चली जाती है, लेकिन शाम को वो फिर से एमरी से मिलती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद एमरी भी समझ जाता है कि ये सब अलाना ने पैसों के लिए किया था और वो कहता है कि तुम अबॉर्शन करवा लो और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे। और उसी रात हम एमरी और कोनी को घर पे देखते हैं और कोनी उसे बताती है कि हमारी एग्जीबिशन की तैयारियां हो चुकी हैं और सिटी मेयर भी वहां आने वाले हैं। ये बात सुनकर एमरी भी खुश हो जाता है और इसी खुशी में वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। फिर अगले दिन हम कोनी को कहीं जाते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि अलाना ने उसे मिलने बुलाया है। जिसके बाद अलाना कोनी को अपने और एमरी के बारे में बता देती है और रात को जब एमरी काम से घर आता है तो देखता है कि कोनी पैकिंग कर रही होती है और बहुत गुस्से में होती है। और एमरी के पूछने पर वो उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे चक्कर के बारे में पता चल चुका है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और कहती है कि क्या तुम्हें रोमांस करने के लिए एक गोल्ड डिगर लड़की ही मिली थी, क्योंकि तुमसे अलग होने के लिए उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसे उसकी मुंह मांगी कीमत दे दी है। और दूसरी तरफ हम अलाना को अपार्टमेंट में देखते हैं और डेरिक भी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए और चाकू निकालकर उसे डराने लगता है। अलाना उससे काफ़ी डर जाती है और उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे सीड्यूस करने लगती है। और जब वो दोनों ही रोमांस करना शुरू करते हैं तो तभी वहाँ एमरी भी पहुँच जाता है। और अगले सीन में हम डेरिक और एमरी को पुलिस कस्टडी में देखते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि अलाना का मर्डर हो गया है। और वो दोनों ही पुलिस को बताते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। एमरी पुलिस को बताता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो डेरिक और अलाना रोमांस कर रहे थे और फिर जब मैंने अलाना से अपनी वाइफ का दिया हुआ चेक ले लिया तो डेरिक और मेरी लड़ाई हो गई और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अलाना चेक लेकर वहाँ से भाग गई थी। एमरी के खिलाफ उनके पास कोई सबूत न होने की वजह से पुलिस उसे छोड़ देती है और घर जाकर कोनी एमरी से कहती है कि आज शाम हमारा यूथ सेंटर में इवेंट है, जिसके बारे में एमरी भूल चुका था। फिर वो कोनी को बताता है कि मैंने अलाना का खून नहीं किया है और कोनी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी इन सब बातों से। कोनी की बातों से एमरी को उस पर शक होता है और उसे लगता है कि कोनी ने ही अलाना का खून किया है। जिसके बाद वो इधर उधर कहीं सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और जब कोनी चली जाती है तो एमरी को एक एनवेलप मिलता है जिसमें एमरी और अलाना की फ़ोटोज़ होती हैं और उसे पता चल जाता है कि कोनी को उसके बारे में बहुत पहले से पता था। जिसके बाद एमरी सीधा ब्रेंडन के पास जाता है और कहता है कि मुझे कोनी पे शक हो रहा है। तो एमरी की बातें सुनने के बाद ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम कोनी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो और मुझे लगता है कि तुम उसे डिज़र्व ही नहीं करते। वो कहता है कि मैं हमेशा से ही कोनी को पसंद करता था, लेकिन जो प्यार मैंने अब तक छुपाया था अब मैं उसे बता दूंगा और उसे तुमसे छीन लूँगा। ये बात सुनकर एमरी भी गुस्सा हो जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं और एमरी उसे मारते मारते रुक जाता है और कहता है कि अगर तुम कोनी के करीब भी आए तो मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। और अगले सीन में हम कोनी को यूथ सेंटर में देखते हैं जो इवेंट होस्ट कर रही होती है और तभी एमरी भी वहां आ जाता है। और जैसे ही एमरी स्टेज पर पहुंचता है तो पुलिस वहां आ जाती है और उसे अरेस्ट करके ले जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कोनी डिवोर्स पेपर लेकर एमरी से मिलने जेल में जाती है और एमरी कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया है और मैं निर्दोष हूँ। लेकिन कोनी कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी और कहती है कि तुम बस पेपर्स पे साइन कर दो। कोनी के कहने से एमरी डिवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और फिर कोनी वहाँ से जाने लगती है। और जब वो बाहर वाले रूम में पहुँचती है तो एमरी देखता है कि ब्रेंडन भी वहाँ आया हुआ है और फिर कोनी और ब्रेंडन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये पूरी चाल ब्रेंडन की थी और अलाना का खून भी उसी ने किया था। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोनी को पाने के लिए ब्रेंडन ने ही ये सब किया था और अलाना को भी एमरी के पास उसी ने भेजा था। और अब एमरी को मर्डर्स के जुर्म में जेल हो चुकी होती है और कोनी और ब्रेंडन हमेशा के लिए एक साथ हो जाते हैं और यहीं पर हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।